के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। नवी बार नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस बार उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल छोड़कर बीजेपी का दामन थामा। वैसे तो नीतीश को बिहार की राजनीति में पलटी मार कहा जाता है, पर ये उनकी जिंदगी का एक पहलू है। उनकी व्यक्तिगत जिंदगी कैसी है, राजनीति में वो कैसे शह और मात का खेल खेलते हैं, जानेंगे आज नीतीश कुमार की जिंदगी के कुछ ऐसे ही अनसुने किस्सों को मंडे मेगा स्टोरी में। पहला किस्सा, पढ़ाई में होशियार और यारों की यार। 1 मार्च 1951 को बिहार के बख्तियारपुर में जन्मे नीतीश कुमार बचपन से ही पढ़ाई में तेज थे। कॉलेज से हर महीने उन्हें 150 रुपए स्कॉलरशिप मिलती थी, जो वो अपने दोस्तों पर और सिनेमा देखने में खर्च कर देते थे। दूसरा किस्सा, कॉलेज में गठबंधन बनाकर राजनीति में आना। उस वक्त कॉलेज और यूनिवर्सिटी में चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली यानी राज्यसभा की तरह होते थे, लेकिन यहाँ छात्र संघ के पैनल पर ऊंची जाति का कब्जा था। नीतीश ने पिछड़ी जाति के छात्रों को एकजुट किया और वो छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। तीसरा किस्सा, जब लालू यादव को छात्र संघ चुनाव जिताया। छात्र संघ के चुनाव में उतरे लालू प्रसाद यादव को लोहिया समर्थक सीरियसली नहीं लेते थे, लेकिन नीतीश को लालू में बहुत पोटेंशियल नजर आता था, जिसके बाद नीतीश ने लालू के फेवर में प्रचार किया और लालू छात्र संघ का चुनाव जीते। चौथा किस्सा, नौकरी, शादी और दहेज का विरोध। नीतीश की शादी हरनौत की रहने वाली मंजू से हुई थी। सिद्धांतों को मानने वाले नीतीश ने अपनी शादी में दहेज लेने से मना कर दिया था। ये खबर अखबारों में भी छपी थी। साथ ही नीतीश ने रांची डिवीजन में असिस्टेंट इंजीनियर के तौर पर नौकरी ज्वाइन की थी, लेकिन वहां उनका मन नहीं लगा क्योंकि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पांचवा किस्सा, इमरजेंसी में गिरफ्तारी। इमरजेंसी के वक्त नीतीश सरकार के विरोध में मीटिंग किया करते थे। इस दौरान वो गिरफ्तार हुए। उन्हें 9 महीने तक जेल में रहना पड़ा था। एक मुखबिर की सूचना पर वो गिरफ्तार किए गए। छठा किस्सा, राजनीति से संन्यास लेने वाले थे नीतीश। 2 बार चुनाव हारने के बाद नीतीश राजनीति से संन्यास लेने वाले थे, लेकिन किस्मत ने उनका साथ दिया और वो पहली बार 1985 में चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। 7वां किस्सा, लालू से अलग होकर पार्टी बनाई। नीतीश लालू प्रसाद यादव के साथ जनता दल में शामिल थे। इसके बाद उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी बनाई और 1998 में इसका विलय कर उन्होंने शरद यादव के साथ जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड का गठन किया। 8वां किस्सा, राजनीति में नीतीश का शह और मात का खेल। लालू प्रसाद यादव। लालू के सीएम बनने के बाद नीतीश पार्टी में खुद को उपेक्षित महसूस करने लगे थे, जिसके बाद उन्होंने अति पिछड़ों की राजनीति में एंट्री कर लालू से दूरी बना ली। जॉर्ज फर्नांडिस। नीतीश जॉर्ज को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, लेकिन जॉर्ज अध्यक्ष पद छोड़ना नहीं चाहते थे। साथ ही उन्होंने एनडीए गठबंधन में रहते हुए सीएम पद के लिए नीतीश के नाम पर हामी नहीं भरी थी। पार्टी अध्यक्ष बनते ही नीतीश ने जॉर्ज को बाहर का रास्ता दिखाया। शरद यादव। 2003 में जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार और शरद यादव ने मिलकर जेडीयू की ऑफिशियल स्थापना की। एनडीए में रहते हुए नीतीश खुद को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर देखने लगे थे, लेकिन शरद यादव ने मोदी का समर्थन किया, जो नीतीश को नागवार गुजरा। प्रशांत किशोर। वैसे वो पार्टी में एक सलाहकार के तौर पर थे, लेकिन नीतीश समझ चुके थे कि उनके रहने से कोई फायदा नहीं होने वाला। एक बयान में उन्होंने कहा कि पीके पार्टी में रहेंगे तो ठीक, नहीं रहेंगे तो ठीक। रामचंद्र प्रताप सिंह। रामचंद्र प्रताप सिंह अध्यक्ष बनाए जाने के बाद नीतीश के कम बीजेपी के समर्थन में ज्यादा आने लगे थे। वो खुद को आगे रखकर राजनीति कर रहे थे, जिसके बाद नीतीश ने उन्हें दरकिनार कर दिया। यकीनन आने वाले वक्त में नीतीश की कहानी में कुछ और चैप्टर्स जुड़ेंगे। ऐसी और भी वीडियोस को देखने के लिए बने रहें।